हाय फ्रेंड्स। हेलो। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप कुमावत एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीके कॉमर्स क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही शानदार और स्पेशल टॉपिक सीखने वाले हैं। और यदि मैं ये कहूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि यदि हम बात करें तो इस ऑप्शन का नॉलेज बहुत कम लोगों को होता है, क्योंकि ये ऑप्शन एक तरह से हिडन ऑप्शन है और बहुत सारे लोगों को, जो टेली के यूज़र्स हैं, उनको इस ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, जब ऑप्शन के बारे में हमें नॉलेज नहीं है तो हम उसको यूज़ कैसे करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा शानदार होने वाला है। बस आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो का एंड तक बने रहें ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। टॉपिक की हम शुरुआत करें, प्रैक्टिकल करें कि क्या टॉपिक है और किस प्रकार से उसको यूज़ करना चाहिए और उसको यूज़ करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, वो सारी बातें हम करें। उससे पहले एक बात तो ये है कि आज का जो टॉपिक होगा वो टेली ईआरपी और टेली प्राइम दोनों के ऊपर आपको बताया जाएगा। तो जो ईआरपी के यूज़र्स हैं उनके लिए भी आज का वीडियो मोस्ट और इम्पोर्टेंट रहेगा, और जो प्राइम के यूज़र्स हैं ये वीडियो उनके लिए भी बहुत शानदार होने वाला है। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल पीके कॉमर्स क्लासेस को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से पहले उसको सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर आप प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है, टॉपिक आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और लाइक तो आप ज़रूर करें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, एक्सरसाइज को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल टेली में पहले से कर रखा है, ठीक है। टेली में ये काम मैंने पहले से कर रखा है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम उस चीज़ के ऊपर वेस्ट ना हो। तो आप अभी टेली ईआरपी को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और टेली ईआरपी का ये जो आपका मेन स्क्रीन है, कौन सा, गेटवे ऑफ टेली। गेटवे ऑफ टेली पर हम आपको लेके चलते हैं पहले स्टॉक समरी के ऊपर। किस पे? स्टॉक समरी के ऊपर। जब हम स्टॉक समरी में जाते हैं तो मोस्टली आप लोगों ने एक्सरसाइज, देखो ये एग्जाम्पल केवल और केवल आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। बाकी ऐसा नहीं है कि जो आज का जो ऑप्शन बताया जाएगा उसका यूज़ केवल इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स में। हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप इससे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो समझने की आप बिल्कुल कोशिश करें। फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत आ जाती है, मान लो बाय द वे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर बताया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जब आप स्टॉक समरी में आते हैं तो सबसे पहले तो आपको, जहाँ तक मुझे पता है, इस चीज़ का नॉलेज होगा, नहीं है तो आप इस वीडियो से आप ज़रूर सीख लेंगे आज, कि स्टॉक समरी जो है वो हमें क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन देता है। साथियों, स्टॉक समरी हमें बताता है कि एट प्रेजेंट या जिस डेट को, जैसे अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 को 1 अप्रैल 2021 की रिपोर्ट में देख रहा हूँ, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें ये बताता है कि एट प्रेजेंट जिस डेट को हम ये रिपोर्ट देख रहे हैं उस समय हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में कि स्टॉक समरी को देखने से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास एट प्रेजेंट क्लोजिंग स्टॉक कितना है। हाँ जी, क्या क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास में क्या पड़े हैं, टीवी पड़े हैं, टेलीविज़न पड़े हैं। कितने पड़े हैं साथियों? 406 नग पड़े हैं, ठीक है। 406 जो नंबर्स हैं वो हमारे पास में पड़े हैं। अब हमें थोड़ा सा ये डिटेल देखना हो कि टीवी तो 406 हैं, लेकिन कौन सी कंपनी का है, तो वो भी हम देख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्टर F1 कर देते हैं यहाँ पर। हाँ जी, क्या कर देते हैं, एल्टर F1। जैसे हम एल्टर के साथ F1 करते हैं डिटेल देखने के लिए, तो यहाँ आपको बताता है कि जैसे LG कंपनी का जो ब्रांड टीवी है वो 151 नग पड़ा है, वन प्लस जो टीवी है वो 95 पड़ा है, और सोनी टीवी जो है वो 160 नग आपके पास में अभी एज ए क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में है, ठीक है। अब जब हमें और डिटेल देखनी होती है, जैसे मान लीजिए LG टीवी है, तो इसमें टीवी की जो साइज़ होती है उसके अकॉर्डिंग देखना है हमें कि वो रिपोर्ट कैसे देखी जाए। तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, और इसका एक बहुत ही शानदार और एक यूनिक तरीका है जो मैं पहले एक वीडियो में आप लोगों को पहले से ही समझा चुका हूँ, ठीक है। तो उसके लिए जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो आप उसको ज़रूर देखें कि रिपोर्ट की जो डिटेल्स होती हैं, और डिटेल में और डिटेल देखनी होती है, डिटेल में और डिटेल देखनी होती है, तो वो हम किस प्रकार से देख सकते हैं।
फिलहाल हम यहाँ पर क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर कर देते हैं, इस लाइन के ऊपर आकर भी शिफ्ट प्लस एंटर कर देते हैं और इसके ऊपर भी हम शिफ्ट प्लस एंटर कर देते हैं। तो फिलहाल हमें स्टॉक समरी क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमारे पास टोटल टीवी कितने हैं, 406 हैं, एलजी कंपनी के 151 है, और यदि हम साइज़ के अकॉर्डिंग बात करें तो 14 इंच का 100 है, 21 इंच का 15 है, 29 इंच का 36 है। इसी प्रकार यदि वन प्लस टीवी की बात करें तो वो 95 है, ठीक है। और यहाँ पर साइज़ के अकॉर्डिंग बात करें तो 14 इंच है, 29 है, 21 आपका जो है ये अलग अलग आपको क्वांटिटी यहाँ पर बता देता है। उसी प्रकार सोनी कंपनी की बात करें तो 160 नग है, जिसमें साइज़ के अकॉर्डिंग 14 है, 21, 29 ये आपको यहाँ पर अलग अलग उपलब्ध करवा देता है साथियों, ठीक है। लेकिन मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पर ये पूछा जाता है, यहाँ पर आपको ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि 14 इंच के 14 इंच के जो टीवी हैं वो हमारे पास कितने हैं। केवल और क्या, देखिए ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं हम, हमें केवल और केवल क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि 14 इंच के टीवी कितने, ये हमें मालूम करना है। तो वैसे तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि सर देखिए 14 इंच का यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 14 इंच का जो वन प्लस टीवी वो 30 है तो 130 हो गया, और जो आपका 14 इंच जो आपका सोनी टीवी है वो 70 हो गया। तो आप यहाँ पर इनको प्लस करके तो बता सकते हैं कि 70, 30, 100, 100 और 100 200 हो गया, राइट। बट ये तो हम टोटल कर रहे हैं ना, हमें तो एक ऐसी प्रॉपर रिपोर्ट चाहिए जहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाए कि 14 इंच का जो स्टॉक है वो इतना रखा हुआ है, 21 इंच का स्टॉक इतना रखा हुआ है, और 29 इंच का साइज का जो स्टॉक है वो इतना रखा हुआ है। तो यहाँ पर तो ये डिटेल उपलब्ध नहीं हो रही ना, क्योंकि अलग अलग बता रहा है ना साइज के अकॉर्डिंग। आप पहले यहाँ पर एलजी का बता रहा है 14, फिर वन प्लस का बता रहा है, फिर सोनी का बता रहा है, ठीक है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करने के बाद आप इस रिपोर्ट को और भी शानदार तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं उस ऑप्शन की तरफ, ठीक है। देखिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप F11 में चलेंगे। F11 में जाने के बाद आपको इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है, और साथ ही इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ से यस करना होगा। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ इन्वेंट्री फीचर्स, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज। जी साथियों, आज हम जो है फ्रेंड्स इस ऑप्शन की बात करेंगे, और इस ऑप्शन का देखा जाए तो बहुत सारे टेली के ऐसे यूज़र्स हैं जो इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से उनके पास इसका इंट्रोडक्शन नहीं होता, इसका नॉलेज नहीं होता, तो इस वजह से वो इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन साथियों ये ऑप्शन बहुत शानदार है, और स्पेशली आप जब स्टॉक का काम करते हैं टेली में, जब आप अपने स्टॉक को मेंटेन करते हैं, तो मैं तो यही सजेशन आपको करूंगा कि आप मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज का भी आप ज़रूर इस ऑप्शन का यूज़ करें, ठीक है, ताकि आपकी जो रिपोर्ट है स्टॉक की वो और भी शानदार और भी अच्छी तैयार हो सके। तो फिलहाल अभी के लिए हम क्या करते हैं, मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज ऑप्शन को क्या कर लेते हैं, यस कर लेते हैं, और F11 स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते हैं कंट्रोल A करके, ठीक है। तो हमने क्या किया, F11 जो कंपनी फीचर्स बटन होता है, F11 जो कि कंपनी फीचर्स बटन होता है, वहाँ जाके हमने एक परमिशन ले ली है, एक ऑप्शन को यस कर लिया है स्टॉक कैटेगरीज का। इसको यस करने से साथियों क्या होने वाला है कि आपका ये जो इन्वेंट्री इन्फो है, क्या है, इन्वेंट्री इन्फो। अच्छा, यदि हम यहाँ पर छोटी सी बात ये करें कि सर मैं तो टेली जो है प्राइम को यूज़ करता हूँ, मैं तो सर टेली प्राइम को यूज़ करता हूँ, क्योंकि अभी जो है टेली प्राइम मार्केट में आ चुका है और बहुत सारे यूजर्स टेली प्राइम पर काम भी कर रहे हैं। तो साथियों टेली प्राइम में ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा हम उसका बीच में यहाँ पर इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर वापस हम हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इसमें टेली प्राइम में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे टेली प्राइम में यहाँ पर तो कहीं भी आपको F11 फीचर्स दिखाई नहीं देता, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर यदि ऑन स्क्रीन की हम बात करें तो वहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये देखिए जी, आप यहाँ देखते हैं वर्टिकल जो बटन बार आपकी होती है, तो डायरेक्टली तो आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो या तो आप कीबोर्ड से F11 डायरेक्ट प्रेस कर लें, ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखो जो आपका टॉप एरिया है और लेफ्ट साइड में जहाँ पर आपको यहाँ पर कॉर्नर में दिखाई दे रहा है क्या, कंपनी का ऑप्शन, क्या दिखाई दे रहा है, कंपनी का, जिसके लिए हम एल्टर के साथ में क्या करेंगे साथियों, के करेंगे, ठीक है। तो एल्टर बटन के यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा फीचर्स का ऑप्शन, साथियों क्या दिखाई देगा, फीचर्स का ऑप्शन। तो आप क्या करेंगे, F11 फीचर्स में जाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ वो ऑप्शन जो है, जो टेली ERP में था वो है ही नहीं। मैं एक बार टेली ERP को फिर दिखा देता हूँ आपको। अभी देखिए आपने क्या किया, F11 में गए, इन्वेंट्री फीचर्स को आपने सेलेक्ट किया, इन्वेंट्री फीचर्स को, और वहाँ पर आपने क्या किया, मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज,
मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज ऑप्शन को क्या किया था, यस किया था। तो आज हम जो टॉपिक सीख रहे हैं उसका नाम क्या है, स्टॉक कैटेगरीज। क्या नाम है साथियों, स्टॉक कैटेगरीज। और ये ऑप्शन आपको कहाँ मिला, टेली ईआरपी में F11 के अंदर, जो आपका कंपनी फीचर्स बटन होता है। और इन्वेंट्री फीचर्स की बात करें तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन उपलब्ध होता है। क्लियर है। लेकिन यदि आप अभी टेली प्राइम के यूजर्स हैं तो आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए यहाँ पर फिलहाल F11 में आप ना जाएं, F11 को आप यूज़ ना करें, क्योंकि इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए अब हमें F11 में जाने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, आप ऐसा ना करें कि आप यहाँ पर कंपनी में आ रहे हैं, आप यहाँ पर फीचर्स में जा रहे हैं और यहाँ पर आप उस ऑप्शन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप टेली प्राइम को यूज़ करते हैं, आप टेली प्राइम के यूजर्स हैं, तो आपको इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए अब F11 में आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्राइम इसमें ईआरपी में थी, बट प्राइम में क्या होता है कि ये फैसिलिटी जो है, प्राइम में क्या हुआ कि ये फैसिलिटी आपको डायरेक्टली अवेलेबल हो गई। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर देखिए ये गेटवे ऑफ टेली आपका लिखा हुआ है मेन स्क्रीन, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्रिएट। जैसे साथियों आप क्रिएट के ऊपर एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है स्टॉक कैटेगरीज। तो यदि आप टेली प्राइम को यूज़ करते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए F11 में ना जाएं। F11 कंपनी फीचर्स में अब आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन डायरेक्टली आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। ये आपका गेटवे ऑफ टेली रहा, और क्रिएट के ऊपर आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे स्टॉक कैटेगरीज। तो टेली प्राइम में एक बहुत शानदार फैसिलिटी दे दी, क्योंकि ईआरपी के जो यूज़र्स हैं उनके लिए ये ऑप्शन क्या होता है कि हिडन ऑप्शन होता है। ठीक है, उनको F11 में जाके यस करना पड़ता है। लेकिन प्राइम में क्या हुआ कि इस ऑप्शन को डायरेक्टली यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया। तो जिस प्रकार इस पूरे ऑप्शन को हम टेली ईआरपी में यूज़ करके देख रहे हैं, आप सेम प्रैक्टिकल सेम प्रोसेस प्राइम में भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जो प्रोसेस आपको टेली ईआरपी में बताया जा रहा है, इस प्रैक्टिकल को, इसको ऑप्शन को लेके जो प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, सेम प्रोसेस सेम प्रैक्टिकल आप टेली प्राइम में भी कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस हम हमारे टेली ईआरपी के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन तो हमने यहाँ से यस कर ही लिया। अब हमें करना क्या है, देखो साथियों, इन्वेंट्री इन्फो में आना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा स्टॉक कैटेगरीज का। स्टॉक कैटेगरीज में आना है और उसके बाद आपको सिंगल और मल्टीपल के ऑप्शंस मिलेंगे। फिलहाल हम सिंगल क्रिएट में चलते हैं और अब आपको यहाँ पर कैटेगरी डिसाइड करनी कि आप किस नाम से कैटेगरी बनाना चाहते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर कैटेगरी बना ली 14 इंच की। एक कैटेगरी में यहाँ पर बना लेता हूँ 21 इंच की, और एक कैटेगरी हम यहाँ पर बना लेते हैं 29 इंच की। तो साथियों मैंने क्या किया, 3 कैटेगरी यहाँ पर बना ली है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं यहाँ पर ओके करता हूँ कि जब ये एक्सरसाइज मैंने पहले करी थी, यहाँ पर जो स्टॉक मैंने मेंटेन किया था, ये देखिए मैं स्टॉक आइटम में आपको ले चलता हूँ और एक बार हम सिंगल एल्टर में चलते हैं। ठीक है, सिंगल एल्टर में तो आपने यहाँ देखा कि LG TV 14 इंच का स्टॉक आइटम बना हुआ है। LG TV 14 इंच का स्टॉक आइटम बना हुआ है, लेकिन इसकी जो कैटेगरी है फिलहाल वो अभी क्या है साथियों, नॉट अप्लीकेबल है। ऐसा क्यों हुआ आप शायद समझ गए होंगे, क्योंकि इस ऑप्शन को, स्टॉक कैटेगरीज ऑप्शन को यस करने से पहले मैंने स्टॉक आइटम बना दिए थे। आप समझ गए, स्टॉक कैटेगरीज का ऑप्शन F11 में जो हमने आज यस किया है, अभी यस किया है, इससे पहले मैं स्टॉक आइटम बना चुका हूँ। तो आप समझ गए कि जब स्टॉक आइटम पहले से बना हुआ है और ऑप्शन तो हमने बाद में यस किया है ना, फैसिलिटी को तो हमने बाद में ऑन किया है, तो यहाँ पर इस वजह से कैटेगरी क्या आ रही है, नॉट अप्लीकेबल। तो आप लोगों को क्या करना है कि जितने भी आपके स्टॉक आइटम बने हुए हैं, आपको उनको अल्टर करना होगा, और अल्टर करने के साथ साथ आपको उनकी कैटेगरी बतानी होगी कि जो प्रोडक्ट आपके पास में पड़ा है उस प्रोडक्ट की, उस स्टॉक आइटम की आप कैटेगरी क्या रखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखो राइट साइड में लिस्ट ऑफ कैटेगरीज आ रहा है, 3 प्रकार की कैटेगरी मैंने यहाँ पर बना रखी है, 14 इंच, 21 और 29 इंच। फिलहाल मैं इस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट कर लेता हूँ, 14 इंच। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो अल्टरेशन का काम है, ये आप सिंगल मोड में भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर मल्टीपल जो आपका क्रिएट ऑप्शन, अल्टर ऑप्शन होता है, मल्टीपल, एक बार मैं वापस बैक करके बता देता हूँ। इन्वेंट्री इन्फो में जाना है आपको, स्टॉक आइटम्स में जाना है और मल्टीपल अल्टर में आपको जाना है। ठीक है, बट उससे पहले मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर देता हूँ
कि इन्वेंट्री इन्फो में आके आपको सबसे पहले क्या करना होगा, स्टॉक कैटेगरी बनानी होगी। साथियों क्या करना होगा, स्टॉक कैटेगरीज आपको बनानी होगी। तो मैंने यहाँ पर आपको ये बना के बताया कि स्टॉक कैटेगरी जो है वो कैसे बनाई जाती है, और 3 कैटेगरी मैंने यहाँ पर बना भी ली है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, स्टॉक आइटम्स में चलते हैं, मल्टीपल एल्टर में चलते हैं, और मैं ऑल आइटम पर एंटर कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑन स्क्रीन, यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाला जो कॉलम आ रहा है वहाँ पर नॉट अप्लीकेबल आ रहा है। ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ पर इस जगह आना है और इसकी कैटेगरी कितनी करनी सबकी। जैसे ये आपका 29 का है तो मैं इसको 29 की कैटेगरी में इसको डाल देता हूँ, और यहाँ पर ये आपका हो गया 29 का। तो इस प्रकार आपको क्या करना है साथियों, इन सभी की जो कैटेगरी है वो आपको डिसाइड करनी है कि इनकी कैटेगरी आप क्या रखना चाहते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर सबका कैटेगरी चेंज कर देता हूँ, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इस ऑप्शन को यूज़ करने से हमें क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, और बेनिफिट की बात करेंगे तो टॉपिक तुरंत आपको समझ में भी आ जाएगा कि हम कैटेगरी का ऑप्शन यूज क्यों करें। ओके, ठीक है साथियों, ये मैंने यहाँ पर कैटेगरी सबकी चेंज कर ली है। अच्छा, मुझे ये अल्टर करने का काम जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि स्टॉक आइटम मैंने पहले बना लिए थे, और स्टॉक कैटेगरी का जो ऑप्शन है जो आज हम सीख रहे हैं वो मैंने बाद में यस किया था। तो इस वजह से वो जो पहले से स्टॉक आइटम बने हुए थे उनमें मेरे को कैटेगरी चेंज करनी पड़ी। ठीक है, अब हम चलते हैं बैक। फिलहाल हम बात कर रहे थे आज किसकी, स्टॉक समरी की। तो स्टॉक समरी एक ऐसी रिपोर्ट है जो आपको क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी देता है। स्टॉक समरी आपकी एक ऐसी रिपोर्ट है जो आपको क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी देता है, राइट। जैसे आप यहाँ पर स्टॉक समरी में चलेंगे तो आपको ये तो पता चलेगा कि आप पास में स्टॉक क्या रखा हुआ है। टीवी है, टोटल 406 है। आप अल्ट्रा F1 करेंगे तो बता देगा ब्रांड के अकॉर्डिंग कि LG कंपनी का इतना है, सोनी कंपनी का इतना है, वन प्लस कंपनी जो है उसका टीवी इतना है। तो अलग अलग ब्रांड के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से वो आपको रिपोर्ट दे देता है। और जब आप यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं, ठीक है, तो वो आपको और डिटेल उपलब्ध करवा देता है। ठीक है, लेकिन हमें रिपोर्ट कैसे देखना है साथियों, जो मैं आपको पहले वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि मुझे ये रिपोर्ट कैसे देखनी है कि 14 इंच का जो ब्रांड है वो मेरे पास कितना है, चाहे कंपनी कोई भी हो, बट 14 इंच का मेरे को स्टॉक चेक करना है। 21 जो है जो साइज़ है उसका स्टॉक मुझे चेक करना है। तो वो मैं कैसे करूँ, तो आज का हमारा वो टॉपिक जो है उसको हम यहाँ पर लेके चलते हैं आगे और बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ। लेकिन साथ आप जब डिस्प्ले में जाएंगे उसके बाद आपको जाना है कहाँ पर, इन्वेंट्री बुक्स में। कहाँ जाना है, इन्वेंट्री बुक्स में। और इन्वेंट्री बुक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको इन्वेंट्री इसमें स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आना चाहती हूँ। किस में आना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। और जैसे आप यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर ऊपर सेकंड नंबर कौन सा, कैटेगरीज का। ठीक है, एक बार हम वापस बैक चलते हैं और यहाँ तक कैसे आए, गेटवे ऑफ टेली से आपको चलना है डिस्प्ले में, उसके बाद आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और फिर आपको चलना है कहाँ पर, कैटेगरीज में। कैटेगरीज ऑप्शन पे आप एंटर करेंगे तो टेली आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा स्टॉक चेक करना है, 14 इंच का, 21 का या 29 का। ठीक है, तो सेपरेट आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहते हैं कि हमें तीनों कैटेगरी का स्टॉक चेक करना है, एक साथ चेक करना है, तो आप फिर प्राइमरी पर सिलेक्ट करें, एंटर करें। ठीक है, ये लो। तो यहाँ आपकी इसने क्या बताया, अच्छा अभी भी यदि हम देखें तो स्टॉक हमारे पास टोटल कितना है, 406 ही है। अभी भी हमारे पास टोटल स्टॉक कितना है, 406 है। जहाँ पर आपको बता देता है कि 14 इंच का, 21 इंच का और 29 इंच का जो स्टॉक हमारे पास में कितना है। तो बड़ी शानदार रिपोर्ट, और पहले की रिपोर्ट से कुछ अलग भी है। यहाँ पर बता रहा है कि जो 14 इंच का जो स्टॉक है टीवी है वो 200 नग पड़े हैं, 21 जो आपके साइज़ का स्टॉक है उसमें 100 नग पड़े हैं, और 29 इंच का जो स्टॉक है वो 106 पड़ा है। ठीक है, तो शानदार रिपोर्ट है साथियों। अब यहाँ पर और डिटेल आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, अल्ट्रा F1 करेंगे। अल्ट्रा F1 आप यहाँ पर करेंगे तो जैसे अल्ट्रा F1 आप यहाँ पर करते हैं तो 14 इंच का टोटल स्टॉक हमारे पास कितना है, 200 है। अब 200 में कौन कौन सा वो अलग अलग बता देगा कि LG टीवी वो इतना रखा हुआ है, वन प्लस टीवी इतना रखा हुआ है, सोनी टीवी आपका इतना रखा हुआ है। 21 जो साइज़ का जो हमारे पास स्टॉक है वो टोटल कितना है, 100 बता रहा है, देख पा रहे हो आप यहाँ पर। और 100 में अलग अलग आपको डिटेल देगा कि LG कंपनी का कितना है, वन प्लस कंपनी का कितना है, सोनी टीवी का अलग अलग कितना स्टॉक आपके पास में रखा हुआ है। तो साथियों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको ये रिपोर्ट और आपको ये टॉपिक बड़े शानदार लगा होगा। आप देख पा रहे हैं कि पहले की रिपोर्ट से कुछ अलग है। देखिए एक बार मैं फिर आपको लेके चलता हूँ। स्टॉक समरी में आप जाओगे तो यहाँ क्या बताएगा, टीवी बताएगा टोटल, कि टोटल टीवी कितने हैं।
फिर जब आप इसकी और डिटेल देखेंगे, चेक करेंगे, तो बताएगा कि कंपनी के अकॉर्डिंग कि एलजी का कितना है, वन प्लस कितना है, सोनी टीवी कितना है। ठीक है, और डिटेल आप चेक करेंगे तो ठीक है, इसका अलग अलग बता देगा साइज़ के अकॉर्डिंग, ये 14 इंच कितना है, 21, 29 का सेपरेट बताता है। आप इस कंपनी का चेक करेंगे तो यहाँ भी अलग अलग बता देगा, सोनी टीवी का चेक करते हैं वो बता देगा। बट हमें रिपोर्ट देखनी है कि साइज़ के अकॉर्डिंग कि 14 इंच का जो स्टॉक है टीवी वो कितना रखा हुआ है, 21 साइज़ का जो स्टॉक है वो कितना रखा हुआ है, तो वो रिपोर्ट आपको यहाँ दिखाई नहीं देगी। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले में चलना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आपको जाना है और कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है और यहाँ आके आपको प्राइमरी के ऊपर एंटर बटन प्रेस करना होगा। तो ये अलग अलग बता देगा कि 14 इंच का स्टॉक इतना है, 29 इंच का स्टॉक इतना है और 21 का इतना है आपको। ठीक है, अल्ट्रा F1 करके आप इसकी और डिटेल देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत जो है शानदार रहेगी और डिटेल को आप और अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे। ठीक है साथियों, ये आपका जो प्रैक्टिकल है वो हमने किया किसमें, टैली ERP के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं टैली प्राइम के अंदर, ताकि थोड़ा सा जो है वो आपको यहाँ भी प्रैक्टिकल अच्छे से क्लियर हो पाए। तो मैंने टैली प्राइम के लिए आपको क्या बताया कि जो ऑप्शन टैली ERP में F11 में अवेलेबल होता था पहले, कि उसके लिए हमें F11 और इन्वेंट्री फीचर्स में जाना होता था और वहाँ से हम इसको यस किया करते थे। बट हम अब टैली प्राइम में ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टैली प्राइम में जो आपका ये गेटवे ऑफ टैली है और आप पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं क्रिएट, आपको ये ऑप्शन यहीं पर मिल जाएगा स्टॉक कैटेगरीज के नाम से। ठीक है, तो अब आपको F11 में जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, स्टॉक कैटेगरीज में आना है और वही प्रैक्टिकल वही प्रोसेस आपको यहाँ भी थोड़ा सा यूज़ करना है कि आपको पहले कैटेगरी डिसाइड करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ कैटेगरी बनाई 21 इंच, एक मैं बना लेता हूँ 21 और एक बना लेते हैं 29। इस प्रकार मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरी बना ली है। ये 3 कैटेगरी बनाने के बाद मुझे क्या करना है, एल्टर में चलना है। ठीक है, किसको एल्टर करना है, स्टॉक आइटम्स को एल्टर करना है और इनको मुझे एल्टर करना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्टॉक आइटम्स पहले से बने हुए हैं। ठीक है साथियों, तो अभी प्राइमरी इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो पहले तो बात मैं एक बात आपको यहाँ बता दूं कि आप टैली प्राइम के यूज़र्स हैं तो इस ऑप्शन को थोड़ा सा आपको अलग तरीके से यूज़ करना होगा। इस ऑप्शन को थोड़ा सा अलग तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट पे जाना है, उसके बाद आपको स्टॉक कैटेगरीज पे जाना है और वहाँ से आपको कैटेगरी को बनाना है। तो कैटेगरी तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई ली थी। ठीक है, आप यहाँ पर कैटेगरी हम बना चुके थे। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एल्टर में आना है और एल्टर किस में करना है साथियों, स्टॉक आइटम्स में। क्लियर, स्टॉक आइटम्स में। तो आप किस में चेंज करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हमें चेंज करना है किस में, LG TV 14 इंच में। अब LG TV जब 14 इंच में आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको स्टॉक कैटेगरीज का ऑप्शन दिखाई नहीं देता। मैं एक बार आपको टैली पहले ERP में लेके चलता हूँ। तो टैली ERP में प्रोसेस क्या होता है, इन्वेंट्री इन्फो के बाद हम चलते हैं स्टॉक आइटम में और फिर एल्टर में चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया LG TV 14 इंच, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे स्टॉक आइटम का नाम आप लिखते हैं, अंडर में आप उसका ग्रुप देते हैं और आपको यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देता है साथियों। क्या दिखाई देता है, कैटेगरी का, जहाँ पर आप अपना इस स्टॉक आइटम की कैटेगरी डिसाइड करते हैं। तो ये प्रोसेस तो आपका था किसमें, टैली ERP में। लेकिन यदि हम प्राइम की बात करें तो प्राइम में तो यहाँ पर वो ऑप्शन हमें दिखाई नहीं देता। प्राइम में वो ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में I बटन यूज़ करना है साथियों। क्या यूज़ करना है, कंट्रोल प्लस I करने के बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है शो मोर। क्या दिखाई दे रहा है साथियों, शो मोर। इसके ऊपर आना है और आपको एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्टॉक कैटेगरी का। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टॉक कैटेगरीज ऑप्शन के ऊपर आना है, जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉट अप्लीकेबल। आपको एंटर बटन प्रेस करना है और फिर इसकी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। तो इसकी कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सी, 14 इंच। ठीक है, और इसको कंट्रोल A कर देते हैं। इसी प्रकार जितने भी आपके स्टॉक आइटम बने हुए हैं उनके ऊपर आपको आना है और आपको आके कंट्रोल प्लस I बटन प्रेस करना है, शो मोर्स पे आपको जाना है और आपको इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो इसकी कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं कितना, 21 इंच। ठीक है, कंट्रोल A। तो ये थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट जो है शानदार तरीके से तैयार होने वाली है, जो कि आप टैली ERP में पहले ही देख चुके हैं और वो आप टैली प्राइम में भी एज इट इज़ कर सकते हैं। ठीक
ठीक है। तो 2-4 हम स्टॉक आइटम को एक बार चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा प्रैक्टिकल क्लियर हो जाए और आपको ऑप्शन जो है वो और अच्छे से समझ में आ सके। तो स्टॉक कैटेगरीज हम यहाँ पर इसकी देख लेते हैं कितनी, 14 इंच। कंट्रोल ए कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ आना है, कंट्रोल+I करना है, शो मोड्स पे जाना है आपको और यहाँ आके आपको उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कौन सी, जैसे ही हो गया 21 इंच का, ठीक है। 1+ कर लेते हैं हम यहाँ पर, कंट्रोल I कर लेते हैं, शो मोड्स पे हम चलते हैं और यहाँ पर स्टॉक कैटेगरीज को ले लेते हैं इसका 29, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा हमें 2 मिनट का समय और लगेगा, हम इसका भी जो है कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्टॉक कैटेगरीज के ऊपर हम आते हैं यहाँ पर और इसका 14 इंच साइज कैटेगरी जो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और स्टॉक कैटेगरीज इसका भी हम ले लेते हैं कितना, 21, ओके। और लास्ट हमारे पास हो गया सोनी टीवी का और यहाँ पर कंट्रोल+I करना है, शो मोड्स के ऊपर आपको जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर स्टॉक कैटेगरीज में आके इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार, अच्छा ये काम हमें क्यों करना पड़ा आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस ऑप्शन को स्टॉक कैटेगरीज को यूज़ करने से पहले ही हम ये स्टॉक आइटम्स बना चुके थे, ठीक है। और अब हम चलते हैं कहाँ पर, स्टॉक समरी में। तो यहाँ भी देखिए स्टॉक समरी में क्या बता रहा है कि टोटल जो टीवी है वो 406 नग आपको एस्टिमेट है, क्लियर है ना यहाँ पर, ठीक है। अल्ट्रा F1 करते हैं तो इसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर वो दे देगा कि ब्रांड के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से कि LG का कितना है, OnePlus का कितना और सोनी का कितना है। SIP+ एंटर यदि हम करें तो इसकी और डिटेल हमें अवेलेबल करवा देता है यहाँ पर, ये लीजिए। लेकिन हमें रिपोर्ट कैसे देखनी है कि हमारे पास जो 14 इंच का जो प्रोडक्ट है वो कितना रखा हुआ है, 21 साइज़ का जो टीवी है वो कितना रखा हुआ है, चाहे वो कंपनी कोई भी हो। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले में चलना है। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ पर इस पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आना है आपको। इसमें आपका ऑप्शन चेंज कर दिया, इन्वेंट्री बुक्स में आप चलो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ चेंज करना है कि अब आपको कहाँ आना है, इसमें इन्वेंट्री बुक्स में। और यदि हम यहाँ पर बात करें किसकी, टेली ERP की, तो टेली ERP में थोड़ा सा चेंज है। देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको डिस्प्ले में आना होता है, उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई देता है कैटेगरीज का। तो क्या प्रोसेस होता है इसका, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज और फिर आपको कैटेगरीज में जाके ये रिपोर्ट यहाँ पर देखनी होती है। लेकिन अब हम टेली जो है किसको यूज़ कर रहे हैं, प्राइम को। तो टेली प्राइम में आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली से डिस्प्ले ऑप्शन में जाना है और फिर आपको यहाँ पर लेना है किसको, इन्वेंट्री बुक्स को। जैसे आप इन्वेंट्री बुक्स में आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा स्टॉक कैटेगरी समरी। स्टॉक कैटेगरी समरी, यहाँ पर आपको एंटर बटन प्रेस करना है और फिर आप पर्टिकुलर किसी कैटेगरी को देखना चाहते हैं, 14 इंच, 21 या 29, पर्टिकुलर किसी को, तो आप अलग तरीके से मतलब आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको केवल और केवल 14 इंच का जो प्रोडक्ट है वो देखना है कि 14 इंच का कितना रखा हुआ है, हमें 21 और 29 से कोई मतलब नहीं है, ओके क्लियर। बट हम तीनों को एक साथ देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्राइमरी को सिलेक्ट करना है और एंटर बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए बता देगा कि 14 इंच का ब्रांड कितना रखा हुआ है, 21 का कितना रखा हुआ है, 29 का कितना रखा हुआ है, ठीक है। फिर और जब आप डिटेल देखते हैं, अल्ट्रा F1 करते हैं तो ये आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल यहाँ पर करवा देता है। तो थोड़ा सा आपको एक चीज़ ये क्लियर करनी पड़ेगी कि आप ERP को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर प्रैक्टिकल करने का और रिपोर्ट देखने का थोड़ा तरीका अलग है, और यदि हम इसके टेली ERP के इसके प्राइम के यूजर्स हैं तो वहाँ आपको ये काम थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बहुत शानदार ऑप्शन है और आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी रिपोर्ट्स और भी शानदार और भी अच्छे बहुत तरीके से तैयार हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा और एक बड़ा शानदार जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि बाय द वे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, आप इस टॉपिक को लेकर थोड़ा डाउट में हैं, तो आप अपने डाउट को जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखें ताकि उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल सके। तो साथियों, वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो यदि आपको पसंद आया है, टॉपिक आपको अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नए और एक शानदार टॉपिक के साथ में।